बदायूं के जामा मस्जिद मामले में अब कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष जहां वहां शिवलिंग होने की बात कह रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे काफी पुराना बात कहकर उनके दावे को खारिज कर रहा है। हम लोगों के पास साक्ष्य पूरे ये उपलब्ध है कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट हिंदू टेम्पल है और उसमें हमने केवल ये प्रेयर चाहिए कि जो पूजा अर्चना होती चली आ रही उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न किया जाए, हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या कुछ साक्ष्य में चाहूंगा, थोड़ा दिखा दीजिए। सबसे पहले तो ये 1907 का बदायूं का गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, और इसमें राजा लखनपाल का जिक्र है। लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है और बदायूं वाज वन ऑफ फर्स्ट प्लेस इन रुहेलखंड टू कम अंडर द डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब ये है मुस्लिम आक्रांता। यहाँ कहीं शासक शब्द यूज नहीं किया गया है कि कोई शासक आया, बल्कि हमने इसमें बदायूं गजेटियर है, इसमें मुस्लिम आक्रांता वर्ड यूज किया गया है। और इसी में नीचे अगले पेज पर है अजयपाल बिल्ट और रिकंस्ट्रक्टेड द फोर्टिस एंड द टेम्पल ऑफ द नीलकंठ महादेव। He was succeeded as already stated by Dharamapal, the last Raja of Badaयूं, but he is said to have founded a college known as the Mujji Madrasa. Its territory stood behind the old temple. वहाँ एक मदरसा है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो भी इस बात वो उसका भी जिक्र इसमें है कि मदरसा उस वक्त चल रहा था और मंदिर उसके सामने था। इसके अलावा महिपाल के द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टी को बताया है और इसी में ये उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है 1986 का, इसमें भी क्लियर मेंशन है इल्तुतमिश लेफ्ट हिज मार्क ऑन बदायूं इन ए more conspicuous manner as he was responsible for if he did not complete the famous Jamia Masjid. It stands on a high part of old city in the Maulvi Tola Mohalla. It is said that it was built on the site of an old stone Hindu temple. और नीचे इसी में जो उसकी मेहराब बनी हुई है और जो उसमें पिलर हैं वो आज भी हिंदू टेम्पल के ही हैं। इज ए डीप मेहराब फ्लैंक्ड बाय टू शॉर्ट कार्व्ड पिलर्स व्हिच वर apparently taken from an old Hindu temple. इसके अलावा और भी हमारे पास साक्ष्य हैं। हमने खतौनी और खसरा की भी नकलें दाखिल करी हैं, जिससे भी ये मालूम पड़ता है कि वो जगह आबादी है वर्तमान में और वो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जामिया मस्जिद नहीं है। महिलाओं के जाने को लेकर पाबंदी बात हो रही है, उसको लेकर आपको बात की है? हाँ, मैंने ये कहा कि इसमें जामिया मस्जिद में जो महिलाएं हैं उनके नमाज पढ़ने में जाने के लिए पाबंदी है और उसमें रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। ये बदायूं की 2003-2004 की उत्तर प्रदेश सरकार की संप्रेषण पुस्तिका, उसमें क्लियर मेंशन है जामा मस्जिद के परिसर में बेगम रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। तो अगर कोई स्त्री गई नहीं तो जन्म कहाँ से हो गया? तो इसमें एक बात क्लियर है कि क्योंकि ये बात तय है कि किसी भी हालत में ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जामा मस्जिद नहीं थी, ना है। क्या कुछ बातें आप रखने वाले हैं? अभी बहस चल रही है उनकी इंतजामिया कमेटी की और मैं आशा करता हूं उनको अपनी बहस आज पूर्ण कर देनी चाहिए, उसके बाद हम लोगों की बहस शुरू होगी। एएसआई ने भी इस पे बड़ा मामले पर बात एएसआई की तरफ से अधिवक्ता जो है शासकीय अधिवक्ता ने बहस की है और शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष इस पर रखा जा चुका है। एक चीज साफ कर दीजिए, मैं इससे जानना चाहता, क्या ये एक केंद्रीय संरक्षित इमारत है जो एएसआई के अंतर्गत आती है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एएसआई से आज तक इसकी मेंटेनेंस को लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं। एएसआई का सर्वे रिपोर्ट अभी आपने एक तो ये सेंट्रल आर्कियोलॉजी की लाइब्रेरी की बुक है और मेमोरीज ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बुक है और इसमें इसको हाँ इसका पेज नंबर 4 ये है जो प्लंडर्ड फ्रॉम मोर एंशिएंट हिंदू टेम्पल, जो पिलर खड़े हुए हैं इसमें भी मेंशन है कि वो हिंदू टेम्पल के हैं। इसी में हमारा कहना ये कि मुकदमा जो है जो दायर किया ये फर्जी दायर किया है,
यहाँ के अमन अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक ही नहीं है, ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुग़ल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुग़ल आक्रांता, मुग़ल आक्रांता। तो ये मुकदमा 850 और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज और निकल कर सामने आ रही है, शासित के अंतर्गत आती है, यानी कि एएसआई के अंतर्गत आती है। नहीं, ऐसे में इस पक्ष को ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं, 1920 में ये दर्ज है कि ये जामा मस्जिद जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का मोनूमेंट है और बाकी ना तो आज तक उन्होंने कोई मेंटेन किया है ना कुछ किया है। और एएसआई एक्ट की बात भी करें, एएसआई एक्ट भी जो है बार करता है सिविल कोर्ट का जुडिशन किसी मैटर, तो उन्हें कोई राशि नहीं, न एएसआई एक्ट के हिसाब से, न 91 के एक्ट से, न वक्फ एक्ट से, न कोई काज ऑफ एक्शन है और कुछ नहीं है इनके पास। जिस तरह से हिंदू कर रहा है थोड़ी मस्जिद को लेकर, पहले संभल में भी थी, अब से थोड़े दिन पहले उसको क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, संभल का बता रहा हूँ। संभल में दावे में ही उन्होंने लिखा था कि फर्जी कागजात से मुस्लिम पक्ष ने मुकदमा जीत लिया। जब मुस्लिम पक्ष मुकदमा जीत तय हो चुका, जो चीज़ तय हो चाहिए, सेक्शन 11 जो है सीपीसी का है रेजिड्यूटिकेट, अगर कोई मामला पहले तय हो गया है तो वो दोबारा एजिटेट नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर बिल्कुल इलीगल है। सर्वे के लिए अगर सर्वे से मतलब ही क्या है जब मुकदमा ही चलने लायक नहीं? सर्वे और क्या मतलब है? ये तो सिर्फ खुराफात की बात है। तो आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद पूरी मुस्लिम पक्ष की है? हाँ जी, हम बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं। है ही है, 850 साल से बराबर नमाज चल रही है, तमाम सब है। अब ये इन्होंने ये तो सिखा कह रहे हैं, ये योगी जी के दौर में 400 साल के जो है 4 साल उनके पूरे होने पे जो है, तो उसमें साफ लिखा है जो है बदायूं की धरोहर है जामा मस्जिद। कहीं कुछ नहीं लिखा है, तोड़ के लिखा है। एक चीज और बात हो रहा है लगातार, अभी कोर्ट में भी नहीं है, इस तरह से देखेंगे जो जज हैं उनके सामने आप क्या कुछ फैक्ट्स रखने वाले हैं? ना तो फैक्ट्स जो हम लीगल बात रख रहे हैं, फैक्ट्स क्या बताए? ठीक है, ये जो मस्जिद आप कह रहे हैं 850 साल पुरानी, इससे भी है आपके पास? हमारे पास साक्ष्य है, हमारा जो है उसमें दर्ज भी है। 1272 सरकारी रिकॉर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है, वक्फ बोर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सबूत होने का। जब उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि आप जो हैं उसका सबूत दाखिल करें, कोई सबूत दाखिल नहीं कर पाई। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।